गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज थर्ड ईयर का बीएससी थर्ड ईयर का मैं मैथ्स पढ़ाने जा रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ये पेपर सेकेंड है। इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो भी ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है इसको ऑफलाइन जब से चलेगा, सितंबर से चले, अक्टूबर से चले, जब से सरकार गाइडलाइन देती है उसको ऑफलाइन पूरा रिवाइज किया जाएगा। जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं वो बच्चे पढ़ लेंगे, एक्स्ट्रा क्लास लेकर भी मैं रिवाइज कर दूंगा और मैं कोशिश करूंगा आपको पूरा समझ में आए। ओके। हाँ, मेरा चैनल जो है कष्ट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन करके आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने ग्रुप में भी डाल दीजिएगा। ओके। और मैं आप लोगों को बहुत मिस कर रहा हूँ। जुलाई में बहुत सारे लड़के मेरे यहाँ हो जाते हैं, इस बात को मैं मिस कर रहा हूँ। ओके। और मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, सेकेंड पेपर पूरा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के हेल्प से बहुत सारे डिफरेंट इंटीग्रल का इवेल्युएशन हम लोग करेंगे जो आप इंटरमीडिएट में नहीं कर पाते, उसका कोई थ्योरी नहीं है। बहुत सारे डिफिकल्ट इंटीग्रल, जैसे मान लीजिए कि 0 to π/2, 0 to इंफिनिटी, आपको इस तरह का इंटीग्रल करना है तो आप प्रीवियस जो आपने पढ़ा है उससे आप इसको करना मुश्किल है, नामुमकिन टाइप का भी है। एक्स यहाँ रियल वेरिएबल है तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जब आएंगे, आप स्टडी करोगे इस तरह का इंटीग्रल इवैल्यूएट करने के लिए एक्स को जेड मान, यहाँ रियल वेरिएबल है एक्स, ये जेड वेरिएबल लिख लेंगे और जेड, और ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की थ्योरी से आप इसको इजीली इवैल्यूएट करोगे। तो इस तरह के साथ प्रॉब्लम आपको आप इजीली सॉल्व कर लोगे। तो मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। आज तो मैं बेसिक ही पढ़ाऊंगा, जैसा कि आप 11th में पढ़े हो। कॉम्प्लेक्स नंबर वो आप रिवाइज कर लेना, मैं कल मैसेज भी दिया था आप लोगों को। आज मैं बताने जा रहा हूँ छोटी बात, शुरुआत में करने जा रहा हूँ 11th से। अब बच्चों नंबर सिस्टम पढ़े होंगे, नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे आता हूँ। यह आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं हाईलाइट कर रहा हूं। ओके। सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर के बारे में आप जानते हैं, आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो। रियल नंबर क्या है, किस तरह के नंबर को रियल नंबर कहते हैं, फील्ड में जितने रियल नंबर है इसको सेट को आर से दिखाते हैं। ओके। मैं एक अलजेब्रिक इक्वेशन लेता हूं। हाँ, इससे कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ने के लिए, पढ़ने का एडवांटेज ये है, बहुत सारे अलजेब्रिक नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की थ्योरी से आप इजीली सॉल्व कर लेते हैं। ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है, ये सेकेंड डिग्री का अलजेब्रिक इक्वेशन है। ओके। आप इसको सॉल्व करने, एक्स की वैल्यू निकालना है। x इज इक्वल टू -1 होगा। आप रियल नंबर का ज्ञान आप 9th 10th में करते हो, सब नंबर का ज्ञान आप प्रीवियस क्लास में करते हो। जब 11th में आते हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके सामने आते हैं। तो इसका क्या एडवांटेज है मैं थोड़े में बताया हूँ। x स्क्वायर इक्वल टू -1, आपको पता है कोई ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर निगेटिव हो। किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर वो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव रियल होगा या जीरो होगा। हाँ, जीरो तब होगा जब वो रियल नंबर जीरो हो। किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव रियल नंबर होता है फॉर ऑल। या
जीरो होता है, यदि वो रियल नंबर क्या हो, जीरो। अब सवाल ये उठता है कि इस तरह के अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए रियल नंबर से काम नहीं चला, उसको ब्रॉड किया गया। जैसे नेचुरल नंबर से काम नहीं किया गया तो उसको ब्रॉड करके इंटीजर बनाया गया। इंटीजर से काम नहीं चला तो उसको ब्रॉड करके रेशनल नंबर बनाया गया। जो नंबर रेशनल ना हो, ये उस रेशनल से काम नहीं चला तो रियल बनाया गया। जो यूनियन होता है रेशनल और इरेशनल नंबर, ये सब आप जानते हो। दरअसल हमको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ना है सेकेंड पेपर में, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्ञान और जो आपने 12 में पढ़ी उसका होना चाहिए। तो आयलर ने, अब ये रियल नंबर नहीं है क्योंकि x का स्क्वायर माइनस 1 x रियल नहीं हो सकता। तो आयलर नाम के एक मैथमेटिशियन थे, इस अंडर 1 को आई बटा मान लिया। इसको आई बटा पढ़ते हैं, आई बटा इमेजिन कर लिया, इसलिए इसको इमेजिनरी नंबर कर। इस तरह से x इक्वल टू हो गया प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1, दैट इज योर प्लस माइनस आई बटा। मतलब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन इमेजिनरी नंबर आई बटा इमेजिन किया आयलर ने, इसलिए इसको इमेजिनरी नंबर करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर किस टाइप का होता है ये मैं बताऊं। जो नंबर x प्लस आई बटा वाई, वेयर those numbers बिल्कुल इनिशियल से मैं स्टार्ट किया हूं। दो नंबर्स which are for x plus I beta, where x, y both are real, which are for this much x plus I beta y, called complex number। जो नंबर x प्लस आई बटा वाई के फॉर्म में हो, या एक्स वाई क्या होना चाहिए, रियल नंबर है, उसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z इक्वल टू एक्स प्लस आई बटा वाई, ये एक्स वाई रियल वेरिएबल है, इसको हम z मान लेते हैं, इसको कॉम्प्लेक्स वेरिएबल बोलते हैं क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म है। इसको कॉम्प्लेक्स वेरिएबल बोलते हैं। इसको पॉइंट के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको पता है ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई पॉइंट, यदि एक्स वाई बोथ आर पॉजिटिव रियल नंबर, तो सपोज दिस मच एक्स और ये वाई, ये मान लीजिए पॉइंट हो गया एक्स वाई, ये जेड हो, ये एक्स हो गया। इसका मतलब एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए पॉइंट। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है वन करस्पॉन्डेंस टू पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन, इसीलिए इसको एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं, इसको आर्गेन प्लेन भी बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं। ओके, ये x को z का रियल पार्ट बोलते हैं और y आई बटा का कोएफिशिएंट z का इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। इसको ऐसे लिखते हैं, z क्या है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, x y रियल वेरिएबल है, तो रियल पार्ट ऑफ z rp ऑफ z
ये x है और y क्या है, इमेजिनरी पार्ट, बोथ आर रियल। x y जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बोथ आर रियल, तो IP ऑफ z इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ये y है। If y इक्वल टू 0 अर्थात इस कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का इमेजिनरी पार्ट 0 हो, देन z क्या हो जाएगा, x प्लस i बटा 0 x 0। यदि मैं ये कहूं बच्चों इमेजिनरी पार्ट 0 हो, दैट इज y इक्वल टू 0, तो देन z इक्वल टू x प्लस i बटा 0, दैट इज एज ए पॉइंट x0। तो ये z इक्वल टू x हो गया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर रियल हो गया, प्योर रियल हो गया, x क्योंकि रियल है। इसका मतलब कि रियल नंबर का सेट कॉम्प्लेक्स नंबर का पर्टिकुलर, रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर का एक पर्टिकुलर फॉर्म है। मतलब एवरी रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर, बट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट नेसेसरली रियल नंबर। इस तरह से हम कह सकते हैं रियल नंबर का सेट कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट का सबसेट है। यदि इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए, रियल पार्ट 0 हो जाए, z का रियल पार्ट 0 हो जाए, दैट इज योर x 0, तो ये z आपका 0 प्लस i बटा y, दैट इज i बटा y, इसको 0 0 i, हाँ x 0 ये आपका हो गया ये 0 i y एक्सिस पर होगा, तो ये प्योर इमेजिनरी हो गया। किसी रियल नंबर में i बटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्योर इमेजिनरी होगा। किसी भी रियल नंबर में i बटा से मल्टीप्लाई, i बटा क्या है, कि इमेजिनरी नंबर है, आइलर ने इसको इमेजिन कर लिया था और इसको लोगों ने i बटा मान लिया, तो i बटा y प्योर इमेजिनरी है। इसका मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 हो तो प्योर इमेजिनरी हो जाता है, तो जो और यदि रियल इमेजिनरी पार्ट 0 हो तो प्योर रियल होता है। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योर रियल है वो x एक्सिस पर होगा, इसलिए इसको x एक्सिस को रियल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, x एक्सिस को रियल एक्सिस। सारे रियल नंबर x एक्सिस पर डिनोट होता है, और जब रियल पार्ट 0 हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाता है, प्योर इमेजिनरी हो जाता है, जो y एक्सिस पे। तो सारे इमेजिनरी नंबर y एक्सिस पर डिनोट होता है, इसीलिए इसको इमेजिनरी एक्सिस भी बोलते हैं। और बोथ आर नॉट 0, z इक्वल टू x प्लस i बटा y, z कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, तो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट बोथ 0 ना हो तो ये क्वाड्रेंट में पड़ेगा, फर्स्ट में पड़े, सेकेंड में पड़े। अब x यदि पॉजिटिव हो, y पॉजिटिव हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, x नेगेटिव हो, y पॉजिटिव हो तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, x दैट इज योर रियल पार्ट ऑफ z नेगेटिव हो और y इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ये भी नेगेटिव हो तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, x पॉजिटिव हो y नेगेटिव हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ेगा। कहने मतलब कि बोथ पार्ट ऑफ z कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का दोनों पार्ट यदि 0 नहीं है तो क्वाड्रेंट में पड़ेगा, किसी न किसी क्वाड्रेंट में पड़ेगा, उस x y के साइड पे डिपेंड, जैसा कि आप जानते हो। तो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ा, क्यों x एक्सिस को रियल एक्सिस बोलते हैं, क्योंकि सारे रियल नंबर x एक्सिस पे होगा। जो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योर रियल है वो x एक्सिस पे पड़ेगा
और जो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योर इमेजिनरी है वो वाई एक्सिस पर लाइज होगा, और जो प्योर ना रियल है ना प्योर इमेजिनरी है वो क्वाड्रेंट में पड़ेगा। इस तरह से इस प्लेन को आर्गेन प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन, जेड प्लेन भी बोला जाता है। जेड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिनोट करता है। मैं आज बेसिक ही बताऊंगा ताकि आपको ये लगे कि आपको बेसिक पढ़ना जरूरी है, और आगे धीरे धीरे ये 2 मंथ का सिलेबस होता है। जैसे अब तक ऑफलाइन जब तक जो क्लास चलता था, हो सकता है कि आप लोगों का ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास चले तो आपका सिलेबस कुछ कम हो, और एग्जाम आप लोगों का 24 मई जून में हो सकता है, और जो सरकार की गाइडलाइन है। तो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताया, और मैं ये कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस बेटा y, इसको लिखना नहीं है, सुनते रहिए। ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, x y बोथ आर रियल, ओके। x रियल पार्ट ऑफ z, y इमेजिनरी पार्ट z। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट अब वेरिएबल के लिए पढ़ रहा है, z के लिए पढ़ रहा है। z क्या है? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। तो वेरिएबल के लिए पढ़ रहे मतलब सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए पढ़ रहा है। अब एक्स वाई को वेरी करते रहे कोई रियल नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो जेड का कॉम्प्लेक्स, जेड कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, ये आई बटा का साइन चेंज हो जाता है। आई बटा का साइन जो है प्लस है तो माइनस हो जाएगा कॉन्जुगेट में, और यदि माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो जेड बार ये हुआ, जेड प्लस जेड बार नहीं, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट को ऐड करोगे तो उसके रियल पार्ट का डबल होगा, उसके कॉन्जुगेट को माइनस करोगे तो उसके रियल इमेजिनरी पार्ट का और 2i बटा y, मतलब i बटा मल्टीप्लाई बाई 2 टाइम इमेजिनरी पार्ट, ओके। तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आप जानेंगे, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट में क्या होता है, i बटा का साइन चेंज। ऐसा नहीं, बहुत लोग करते हैं ये आपका आई बटा वाई प्लस एक्स, तो ये जेड बार ऐसा नहीं कि ये हो जाएगा आई बटा वाई माइनस एक्स। बहुत लोग जानते हैं कि जो बीच का साइन वो चेंज होता है, नो, आई बटा का साइन चेंज हो जाता है, ये इसका कॉन्जुगेट ये होगा। तो कॉन्जुगेट क्या है मैंने बताया, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करते हैं वगैरह वगैरह, ये सब जानते हो। इतना बेसिक सब पढ़ाने लगेंगे तो टाइम टेकन होगा, आपको पता है, मुझे मालूम है। मॉड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड ऑफ या मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लीजिए ये आपका, आप कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के लिए पढ़ रहे हो तो आप सारे रियल कॉम्प्लेक्स के लिए पढ़ रहे हो, उसमें रियल भी आ जाएगा। मैंने कि जैसा कि बताया कि रियल नंबर का से रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर का एक पर्टिकुलर केस है। तो आप कॉम्प्लेक्स के लिए पढ़ रहे हो तो पूरे नंबर के लिए पढ़ रहे हो। कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए जो भी पढ़ोगे वो सारे नंबर के लिए पढ़ोगे। जैसा कि यहाँ तो सारे नेचुरल नंबर इंटीजर होता है, सारा इंटीजर रेशनल होता है, सारा जो रेशनल नहीं होता है इरेशनल होता है। रेशनल और रियल बोथ आर रियल, रेशनल और इरेशनल बोथ आर रियल। और जो रियल सभी रियल कॉम्प्लेक्स होता है, सभी इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन सभी कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी नहीं होता है, सभी कॉम्प्लेक्स रियल नहीं होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर, सारा नंबर कॉम्प्लेक्स होता है, किसी भी नंबर हो। जैसे ये 2 है, ये नेचुरल है, इंटीजर है, रियल है, रेशनल है, क्या कॉम्प्लेक्स नहीं है? कोई भी नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो कोई भी नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कोई भी नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो मॉड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसा कि आप जानते हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट डिनोट करता है ऑन एक्स वाई प्लेन, ऑन जेड प्लेन। मान लीजिए कि एक्स वाई दोनों पॉजिटिव है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। मान लीजिए कि आपका एक्स प्लस आई बटा वाई है, इसको एज ए पॉइंट ऐसे लिख सकते हो,
तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड क्या है? किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसकी मॉड ओरिजिन से डिस्टेंस होती है। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड ओरिजिन से डिस्टेंस होती है। ये x हो गया, y हो गया। तो मॉड ऑफ z रिटन एज दिस मच, ये डिस्टेंस OP होगा, OP इक्वल टू होगा अंडर रूट x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो मॉड ऑफ z इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इट मीन्स किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड उसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर के सम का अंडर रूट होता है, स्क्वायर रूट। तो वेरी सिंपल बात, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड क्या होता है। हाँ, कोई पूछे कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड क्या होता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर निश्चित है कि उसके करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट होगा। प्रत्येक कॉम्प्लेक्स नंबर के करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट होता है ऑन एक्स वाई प्लेन। तो उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस, एवरी पॉइंट इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। वो पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो प्योर रियल नंबर है, यदि वो पॉइंट वाई एक्सिस पर है तो प्योर इमेजिनरी नंबर है। और जो क्वाड्रेंट में है, क्वाड्रेंट्स में है, वो केवल कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर का सम का स्क्वायर होता है। ओके, अब मैं आपको बताऊं आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आप पढ़े होंगे, जानते होंगे। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट फिक्स नहीं होता है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट इनफाइनाइट होता है। ये जान लीजिए आर्गुमेंट क्या है। ये मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक्स प्लस बटा, ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। इसके लिए आप पढ़ रहे हो तो सारे नंबर के लिए पढ़ रहे हो। तो ये एज ए पॉइंट एक्स वाई, मान लीजिए एक्स वाई बोथ आर पॉजिटिव। ये आपका यहाँ पे एक्स प्लस आई बटा वाई, एक्स ये जेड। तो इसका मॉड ओपी हुआ, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड ओपी हुआ। ये मान लेता हूं आर है, मॉड दे डिस्टेंस है, ओरिजिन से डिस्टेंस है। यहाँ एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए, क्यू है, ये एक्स हो गया वन। तो ये जो मॉड है ना डिस्टेंस ओपी, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाएगी वो आर्गुमेंट होता है। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड, आर्ग जेड, इसको मैं अल्फा मान लेता हूं, ये अल्फा। यहां पर एक्स वाई पॉजिटिव है, इसका आर्गुमेंट tan इनवर्स y बाई एक्स। क्योंकि इस ट्रायंगल में आप देख सकते हो साइन अल्फा क्या होगा, y बाई आर होगा, और cos अल्फा x बाई आर होगा। तो tan अल्फा क्या होगा, y बाई एक्स होगा। तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स y। अब हालांकि y और x मॉड है, पॉजिटिव है, तो मॉड लगाना कोई जरूरी नहीं, ऐसे आप मॉड लगा सकते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट जो है एक एक्यूट एंगल होता है, एक्यूट एंगल होना चाहिए। ओके, अब आर्गुमेंट के बारे में और मैं ब्राड करूं, यदि एक्स वाई पॉजिटिव है ये आर्गुमेंट होगा। यदि एक्स वाई, एक्स मान लीजिए कि निगेटिव है, एक्स निगेटिव है और वाई पॉजिटिव है,
तो अल्फा ये मान लीजिए, ये तो पॉजिटिव है, एक्यूट एंगल आएगा, पॉजिटिव का टाइम और एक्यूट एंगल आएगा। एक्स वाई यदि एक्स निगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो अल्फा तो ये हो गया tan इनवर्स मॉड y बाई एक्स। यहां आर्गुमेंट होगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड कब जेड का आर्गुमेंट जो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में हो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड क्वाड्रेंट में, एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव सेकेंड में पड़ेगा, इसका आर्गुमेंट होगा पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा। ओके, यदि एक्स निगेटिव हो वाई निगेटिव हो, ये अल्फा होगा, तब आर्गुमेंट होगा क्या, अल्फा माइनस पाई। यदि ये पॉजिटिव हो ये निगेटिव हो तो माइनस अल्फा, ये आर्गुमेंट है। हालांकि आप आर्गुमेंट जानते हो, तो आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अब पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ, जैसे मान लीजिए आपका है ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया या मॉड हो गया आर्गुमेंट, ये मान लीजिए 1 प्लस आई बटा है, इसका मॉड √2 होगा, इसका आर्गुमेंट क्या होगा 1 बाई 1 पाई बाई 2 माइनस 1 प्लस आई बटा हो, इसका मॉड √2 होगा, ये पाई माइनस पाई अल्फा हो, पाई माइनस पाई बाई 4 हो, माइनस 1 माइनस आई बटा, ये √2 ही होगा मॉड, क्या होगा अल्फा माइनस पाई, दैट इज योर पाई बाई 4 माइनस पाई, जो भी हो, ये -1 माइनस आई बटा √2 माइनस अल्फा माइनस पाई बाई 4। इस तरह से आर्गुमेंट निकालते हैं और मॉड निकालते हैं। नाउ पोलर फॉर्म, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का दो फॉर्म होता है, कार्टेशियन फॉर्म, ये x प्लस आई बटा वाई, ये कार्टेशियन फॉर्म है जहाँ x y रियल नंबर है। पोलर फॉर्म है आप कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब आप स्टडी कर लेना, कल से जो आपका सिलेबस है वो आपका स्टार्ट होगा, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये मान लीजिए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, आप जेड के लिए पढ़ रहे हो ना, तो सभी नंबर के सभी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए पढ़ रहे हो, तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म क्या है, जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके मॉड और आर्गुमेंट में रिप्रेजेंट कर देते हैं, मॉड और आर्गुमेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो उसको पोलर फॉर्म बोलते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट आपको पढ़े होंगे, ये मान लीजिए एक्स वाई है, ये आपका जेड हो गया, दिस इज योर एक्स, ये वाई, ये मॉड हो गया, ये थीटा, यहाँ एक्यूट एंगल है, एक्स वाई को पॉजिटिव माना आर्गुमेंट, यहाँ से इस ट्रायंगल में POQ में cos थीटा आपका होगा x बाई आर, और मॉड ऑफ जेड साइन थीटा होगा y बाई आर, tan थीटा होगा y बाई एक्स, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स। x क्या हो गया यहाँ, x इक्वल टू आर cos थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा। इसका पोलर फॉर्म हो गया, यहाँ से x इक्वल टू आर cos थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा, तो z क्या हो गया
आर cos थीटा प्लस आई बटा आर साइन थीटा। जहां आर क्या है, आर क्या है, मॉड ऑफ जेड है, और cos थीटा क्या है, थीटा क्या है, ऑर्ग ऑफ जेड, ऑर्ग जेड। आई बटा साइन ऑर्ग ऑफ जेड। ऑल्सो इट इज रिटन है आर एक्सपोनेंशियल आई बटा थीटा बाय आयलर थ्योरम। इसको आप लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल आई बटा थीटा। इस तरह से जेड ये पोलर फॉर्म है इसका, ये जेड प्लस एक्स प्लस आई बटा वाई का ये पोलर फॉर्म, ये कार्टेशियन फॉर्म है वेयर आर इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं वैसे आर को मॉड जेड एक्सपोनेंशियल ऑर्ग जेड, आई बटा ऑर्ग जेड, ये पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स वेयर आर इक्वल टू मॉड जेड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जैसा कि ऊपर में बताया हूं, और जेड थीटा है। तो ये पोलर मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म क्या है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके मॉड और आर्गुमेंट के टर्म में रिप्रेजेंट करने को ही पोलर फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा होता है। तो अब आप क्या मैंने आज पढ़ाया, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में मैंने बताया, किस टाइप के नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड क्या है, कॉन्जुगेट क्या है, आर्गुमेंट क्या है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सभी कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को सी से दिखाते हैं। सी हैव जेड सच दैट जेड इज ए फॉर्म ऑफ एक्स प्लस आई बटा वाई वेयर एक्स वाई बोथ आर रियल, बोथ आर रियल। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर किसी पूरा इन्वर्स जानता है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को सी से दिखाते हैं। इसी में ये मोटा होना चाहिए, ऐसे दो बार कर। सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी। इसमें जेड होगा, मतलब जेड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, मैं सारे कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्मूला में, जहां एक्स वाई रियल, अब एक्स वाई की जगह पर आप कोई भी रियल नंबर रखोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब इस तरह के नंबर का यह सेट है। तो ऑल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। और मैं आपका जो भी बीच में आएगा बेसिक चीजें मैं हिंट देता रहूंगा, पढ़ाता रहूंगा। अब यहां से आपका सिलेबस शुरू हो रहा है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ये आपका सिलेबस है। यहां से फर्स्ट यूनिट फर्स्ट कॉम्प्लेक्स फंक्शन। आप रियल फंक्शन पढ़ते हो, जैसे x रियल वेरिएबल है, ये फंक्शन ऑफ x, ये y, तो ये y x का फंक्शन कब होगा, इफ फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ y की वैल्यू यूनिक हो, तो ये y x का रियल फंक्शन है, x को रियल वेरिएबल बोलते हैं। तो फंक्शन ऑफ z, फंक्शन तो आपको बताना नहीं है, फंक्शन आप 11th में पढ़े होंगे। तो जो जेड क्या है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, पूरा इन्वर्स जानता है। तो जो जेड का फंक्शन होगा उसको कॉम्प्लेक्स फंक्शन बोलते हैं। तो द फंक्शन ऑफ, अब फंक्शन आपको यह नहीं पढ़ना है, फंक्शन तो 11th में पढ़े, बहुत छोटी चीज है आपके लिए। द फंक्शन ऑफ
ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, द फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z इक्वल टू x प्लस आई बटा वाई, जैसे एक्स वाई। ये जो कार्ड कॉम्प्लेक्स, इसको आप लिख सकते हो, यहां से आपको लिखना है। ये आपका सिलेबस स्टार्ट हो गया है। फर्स्ट यूनिट में आपको 2 चैप्टर पढ़ना है। एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन का बहुत सारा यूज है आगे आपका जो भी सिलेबस आएगा। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स फंक्शन इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स फंक्शन, दैट इज योर, इसको W मानते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को। ये Z का फंक्शन डिनोट करेगा। Z क्या है आपको बार बार मैं बता रहा हूँ, Z कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, तो ये W Z पर डिपेंड है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। एवरी कॉम्प्लेक्स फंक्शन इज ए फॉर्म ऑफ दिस मच, uxy प्लस i बटा, जानते हो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, जैसे ये 3 प्लस i बटा 4 है, तो 3 4 रियल है। ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, जेड का फंक्शन है। तो इस जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसके रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट कोई रियल नंबर होगा। ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, तो इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन इस फॉर्म में होगा जिसका रियल इमेजिनरी पार्ट 2 रियल वेरिएबल पर डिपेंड है, एक्स वाई पर डिपेंड है। कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन का रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट 2 रियल वेरिएबल पर डिपेंड होता है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स, जैसे कि आप प्रीवियस में पढ़े होंगे, ये मान लीजिए W sin z, ये z का फंक्शन है, सर्कुलर साइन ऑफ z, ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। आप इसको रियल पार्ट में बांटना है, किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन को, किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन को आप बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फंक्शन को रियल पार्ट में बांटे हैं। u प्लस i बटा v के रूप में आप लिख सकते हैं, जहाँ u भी u रियल फंक्शन, रियल पार्ट ऑफ f z, जो x y का फंक्शन होता है, मतलब u भी बोथ आर रियल फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स x एंड y, दोनों पार्ट u भी ये x y का फंक्शन होता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, sin z एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, आप इसको इजीली आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसा कि आप जानते हो z x प्लस i बटा y, इसको रियल इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करना है। इसको साइन a प्लस i बटा a प्लस b पर तोड़ोगे तो साइन x cos i बटा y प्लस cos x साइन i बटा y। आप प्रीवियस का फार्मूला यूज करोगे, साइन x cos हाइपरबोला y प्लस cos x और साइन i बटा y को i बटा साइन हाइपरबोलिक y। तो दिस इज योर u और दिस इज योर v। आपने देखा एक कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल, कॉम्प्लेक्स फंक्शन का रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट एक्स वाई का फंक्शन है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन इस फॉर्म में हो। अब इसको कल मैं आगे बढ़ाऊंगा, आज के लिए इतना ही काफी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कस्प ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, और आपको सीरियल वाइज डेली पढ़ाया जाएगा। अब ये थोड़ा कष्ट की बात है कि सारे लड़के नहीं पढ़ पा रहे होंगे, तो जब भी आपका ऑफलाइन क्लास चलेगा, सारे लड़कों को एक्स्ट्रा क्लास देकर के जो भी सिचुएशन बनेगा मैं पूरा कराऊंगा। आपको मेरे पे विश्वास होगा ही, मैं सारे लड़कों को अच्छी तरह से पूरा कराऊंगा। किसी बच्चे को यदि ऑनलाइन समझ में नहीं आ रहा है तो उसको पूरा कराया जाएगा। ऐसे आप इंडिविजुअली आकर के मेरे घर पर भी पूछ सकते हो, आपका कोर्स इजीली हो जाएगा। जो भी गाइडलाइन आएगी, जो भी कोर्स बनेगा आपका यूनिवर्सिटी का, वो मैं पूरा करूँगा, जो भी मुझे टाइम मिलेगा। थैंक्स। कल इसके आगे